हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके एक और चैनल है, इसको भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सबके लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए, चाहो तो इनको भी कवर कर सकते हो। एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस पे भी एक एक्स्ट्रा वीडियो आया है, चाहो तो इसको भी कवर कर लेना। इसका भी लिंक ऊपर आई बटन पे दे दिया है। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ऑलराइट दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड आज का दिन आप सभी लोगों को पता है बजट से रिलेटेड ही यहाँ पे रहा है। नो डाउट अदानी के स्टॉक्स के चलते बजट साइड में रह गया, बट कोई बात नहीं। अभी बजट में देखा गया ना तो बहुत सारी चीज़ें होती है। मतलब मैं लिटरली 2 घंटे का भी वीडियो बना सकता हूँ, मतलब डिटेल में अगर एक एक पॉइंट को कवर करना है तो। पर हम लोग क्या करेंगे, एक थोड़ा सा हाईलाइट्स कि यहाँ पे ऐसी कौन सी 10 बड़ी बातें सरकार ने यहाँ पे बजट में सामने रखी हुई है, वो मैं आपके सामने आसान भाषा में रखूंगा। हमें कोई एग्जाम पेपर नहीं देना है, जितनी यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें हैं उतना ही मैं आपके सामने रखूंगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश नहीं करूंगा। तो चलिए, सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं बजट के बाद बाजार का रिएक्शन क्या रहता है। वो आज हम लोग को यूजुअली देखने को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि इसमें ये जो गिरावट देखने को मिल रही है उसमें तो अदानी का भी कंट्रीब्यूशन देखने को यहाँ पे मिल रहा है, राइट। वरना हम लोगों को क्लियर पिक्चर देखने को यूजुअली मिलती थी कि बजट के बाद क्या रिएक्शन है। यूजुअली हम लोग टॉप पे ही चल रहे थे, बाद में गिरावट देखने को मिली, देन थोड़ा रिकवरी आया था, बट बाद में अदानी की खबर आई एंड फिर तो स्टॉक मार्केट ही पूरा नीचे ही चला गया। एनीवेज, सो चलिए बजट कैसा रहा, क्या क्या पॉइंट सामने रखे हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहले रेलवे के ऊपर हम लोगों ने फोकस रखा था क्योंकि बजट में धमाका होगा करके। तो क्या धमाका हुआ? तो दोस्तों धमाका हुआ, बट पार्शली हुआ मतलब सर देखिए 2.40 लाख करोड़, इतना बड़ा अमाउंट उन्होंने रेलवे के लिए रखा है। मतलब रेलवे का जो बजट है बहुत ही शानदार देखने को मिला है। तो फिर प्रॉब्लम क्या हुआ? रेलवे के स्टॉक्स में आप देख सकते हैं सर 4%, 4.5% आरवीएनएल में गिरावट, आईआरएफसी में गिरावट, रेलटेल में गिरावट, देन आर्कॉन इंटरनेशनल भी गिरावट। तो प्रॉब्लम क्या हुआ? प्रॉब्लम बस इतना ही हुआ कि प्रॉपर अलोकेशन क्या रहेगा, रेलवे इंफ्रा के लिए क्या जाएगा, इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए क्या जाएगा, वंदे भारत के लिए क्या जाएगा, जो बोलते हैं ना ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रहा था यूजुअली, वो हम लोग को इतना खास देखने को नहीं मिला। सिर्फ अमाउंट देखने को मिली कि समवेयर अराउंड 2.5 लाख करोड़ के आसपास रेलवे बजट हम लोग को देखने को मिल रहा है। दैट्स इट, इतनी ही खबर थी। तो क्या इसके चलते ये जो गिरावट देखने को मिली, क्या हम लोग डर जाए? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। इससे चलते अगर आप रेलवे के स्टॉक्स को बेच दोगे, इसको तो महाबेवकूफ़ी हम लोग बोलेंगे। हाँ, वो नीचे तो आ जाएंगे, मार्केट में प्रेशर है, अदानी से रिलेटेड मार्केट में और प्रेशर मतलब क्रिएट हो सकता है ओवरऑल, बट इसका अर्थ ये नहीं कि रेलवे स्टॉक्स बर्बाद हो गया। आप ओवरऑल पिक्चर समझो, राइट। तो इसके चलते आपने बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्टॉक्स नीचे नहीं आएंगे, मार्केट है तो प्लस माइनस खेल चलता रहता है, बट लॉन्ग टर्म का खेल समझना है हमें। जैसे कि आरवीएनएल के रिटर्न्स आपको कितने देखने को मिलते हैं? 268% देखने को मिलते हैं कि नहीं? बट आपको पता है ये इसके पहले कितनी बार क्रैश हुआ था? क्रैश मतलब नीचे गया था। कोविड में भी 10 रुपये तक आया था स्टॉक, 10 रुपया। तो आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। इसके चलते कोई एग्जिट करने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल रेलवे से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, अच्छी बात देखने को मिली है। नेक्स्ट बात करेंगे, यस ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको मैं जरूर सरकार को बहुत अच्छा खासा पॉइंट यहाँ पे इसको मैं बोल सकता हूँ, कैपेक्स। मतलब 33% की जंप हम लोग को कैपेक्स में देखने को मिल रही है। सरकार कैपेक्स कर रहा है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा बर्डन मतलब फोकस दे रहा है। 10 लाख करोड़ के आसपास कैपेक्स मतलब हम लोग को देखने को मिल चुका है, जो कि एक बहुत ही काबिले तारीफ बात है। देखिए, अगर आपको इंडिया को ग्रो करवाना है ना, तो कैपेक्स के ऊपर फोकस करवाना ही पड़ेगा। सो कैपेक्स करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जितनी भी कंपनी है, अभी एक कंपनी का नाम नहीं ले सकते, ये तो गलत रहेगा। फिर भी अगर आप लोगों को किंग कौन सा है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड? एल&टी। अगेन कहना चाहूंगा, हाथ जोड़ता हूं दोस्तों, ये कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं है। बहुत सारे लोग वीडियो देख के निवेश कर लेते हैं। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, इतना सिंपल है क्या इन्वेस्टमेंट? मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि एल&टी इंफ्रा से रिलेटेड बढ़िया कंपनी, बट हाँ ये स्लो चलता है, विप्रो जैसा स्टॉक है। सो एल&टी के ऊपर फोकस रख सकते हो। एचजी इंफ्रा जैसे कंपनीज, ये तो माइक्रो कैप स्मॉल कैप टाइप की, इसको आप स्टडी कर सकते हो। ऐसे बहुत लंबी लिस्ट आपको मिल जाएगी। देखिए, इंफ्रा मतलब उतने ही कंपनी नहीं, सीमेंट वाली कंपनियां तो अल्ट्राटेक सीमेंट देखिए, थोड़ा बहुत अच्छा किया, ओके किया। अभी एसीसी अंबुजा तो लिस्ट से ही बाहर रहेंगे क्योंकि तो अदानी के इसमें आ जाते हैं। श्री सीमेंट ने भी ओके किया है। कुछ कंपनीज अगर आप देखोगे सीमेंट कंपनीज अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिले, बिकॉज सीमेंट के बिना तो इंफ्रा पॉसिबल नहीं है। सो क्या सीमेंट में निवेश करे? ऐसा नहीं होता है। क्या वो इन्वेस्टमेंट करने लायक स्टॉक है, मतलब सेक्टर है? तो मुझे सीमेंट इतना अच्छा नहीं लगता है। क्यों? ज़्यादा पैसा नहीं बनता है उसमें। मतलब देखा गया सीमेंट के बिना काम नहीं हो सकता, बट इतने प्लेयर्स है कि आप थक जाओगे। ये देखिए कितने प्लेयर्स है, कितने प्लेयर, और ऊपर से कार्टेलाइजेशन, अलग अलग टाइप के आरोप्स। तो इसलिए सीमेंट से रिलेटेड हम लोग ज़्यादा फोकस में नहीं रखते। उनका नंबर 1 स्टॉक भी अगर आप देखोगे तो रोते रोते चलता है, राइट। तो ये एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। बट इंफ्रा से रिलेटेड
कैपेक्स सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है। देन रिन्यूएबल सेक्टर के लिए 35,000 करोड़ के आसपास का प्रावधान रखा है, बहुत ही बढ़िया बात है। अभी रिन्यूएबल सेक्टर में भी बहुत सारे शेयर्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, राइट। सो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इस सेक्टर के लिए भी अच्छा प्रावधान रखा है, इन स्टॉक्स में भी आप चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो। देन डिफेंस सेक्टर, इसके हिसाब से अगर हम लोग बात करें दोस्तों, बाजार बहुत ज़्यादा उम्मीद लेकर चल रहा था, कल के दिन भी भयंकर तेजी आई थी, बट डिफेंस सेक्टर की अगर हम लोग बात करें, जो एक्सपेक्टेशन किया गया था, आप वर्ड को देख सकते हो, मॉडेस्ट हाइक मतलब ठीक ठाक ही हम लोगों को डिफेंस सेक्टर में जो एलोकेशन देखने को यहाँ पे मिला है। मतलब यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि चाइना से रिलेटेड ऐसी खबरें देखने को मिल रही है, पाकिस्तान एंड चाइना जैसे देश साइड में है, तो डिफेंस में ज़्यादा सरकार यहाँ पे फोकस कर सकती है, बट जो एक्सपेक्ट किया गया था वैसा नहीं देखने को मिला। सो अलोकेशन तो मिला है बट इतना नहीं, तो इसके चलते ही अगर आप चेक करोगे तो डिफेंस स्टॉक, जो कल यही लिस्ट मैंने आपको दिखाई थी जो कि मुस्कुरा रहे थे, आज यहाँ पे निराश होते हुए देखने को मिले हैं। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे, बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक जैसे कि माझगांव डॉक, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड 7% गिरे हैं, तो इसको क्या हम लोग ये दी एंड बोल दे? तो नहीं, ये तो आज के दिन का रिएक्शन हो गया कि उन्होंने, मार्केट ने सरकार को बता दिया, देखिए हम आपसे ज़्यादा उम्मीद कर रहे थे, आपने उतना हमें सपोर्ट नहीं किया, तो हम नाराज़ हैं आपसे। इसका अर्थ ये नहीं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड जीरो हो जाएगा, राइट। रिटेल इन्वेस्टर ऐसा ही सोचता है, तो ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे होने वाला नहीं, बहुत ही बढ़िया खूबसूरत कंपनी है। बट हाँ, जो बजट से एक्सपेक्ट कर रहे थे वो फिलहाल उनको यहाँ पे मिलते हुए देखने को नहीं मिला। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, ओ माय गॉड, इंश्योरेंस सेक्टर, अभी इसकी क्या बैंड बजाई है सरकार ने, ये तो पूरे दुनिया को पता अभी चल चुका होगा, और मैंने तो इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाया क्योंकि अलग से वीडियो डिजर्व करता था। बाकी सेक्टर पे भी अलग अलग वीडियोस बन सकते थे, बट इंश्योरेंस सेक्टर में जो सरकार ने डिसीजन लिया है, लिटरली धज्जियां उड़ाने वाला डिसीजन है। जैसे मैंने आपको बताया था, जो रिच पीपल भी है, 5-5 लाख का जो प्रीमियम भरते हैं, वो उनको भी अभी कोई एग्जाम्शन यहाँ पे 10-10D के अंडर नहीं मिलेगा, उनको भी टैक्स भरना पड़ेगा। एंड जितने भी आप लोग पॉलिसियाँ यहाँ पे लेते थे, राइट, अभी फिलहाल न्यू टैक्स रेजिम के अंडर आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो जो भी प्रीमियम था आपका, वो अभी उसका पैसा रिफंड नहीं मिलेगा आपको, अभी वो पैसा गया तो गया, राइट। तो ये अभी डिबेटेबल पॉइंट है, आपने जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। मैंने तो आपको ऑलरेडी मेरा साइड बता दिया है। इंश्योरेंस मतलब हम लोग लाइफ सिक्योर करने के लिए करते हैं, ना कि सिर्फ टैक्स पर्पस के लिए देखना चाहिए, राइट। टैक्स पर्पस के लिए तो और भी अलग अलग हम लोग को प्रावधान वैसे भी मिल ही जाते हैं, राइट। बट उसके अलावा अगर आप देखोगे तो इंश्योरेंस कंपनियाँ तो मतलब खराब ही हालत हो गई इनकी, राइट। इसके ऊपर जैसे मैंने आप लोगों को बोला, आप चाहो तो लास्ट टू लास्ट वाला वीडियो देख सकते हैं, निर्मला सीतारमन जी वाला, तो वहाँ पे मैंने इन सारी चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि क्या इनके लिए सबसे बड़ी दिक्कतें क्रिएट यहाँ पे हो चुकी है। बहुत लंबा हम लोग को ये प्रॉब्लम इनके लिए क्रिएट होते हुए देखने को मिल सकता है, इसलिए इंश्योरेंस कंपनीज यहाँ पे गिर गई। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बजट से रिलेटेड, हाइड्रोजन, यस, हाइड्रोजन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इससे रिलेटेड एक्सपेक्टेशन यहाँ पे था, मतलब एनर्जी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, एंड अनाउंसमेंट अगर आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। सो हाइड्रोजन जो मिशन है, हाइड्रोजन मतलब ग्रीन हाइड्रोजन की हम लोग बात करें, इंडियन नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए सरकार यहाँ पे लगभग 19,700 करोड़ का प्रावधान हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अच्छी बात है, यहाँ पे इन सेक्टर में हम लोग को बहुत सारे कंपनीज काम करते हुए देखने को मिल रहे हैं, बट ये भी बहुत ही ज़्यादा खर्चीला बिजनेस है, राइट। बहुत सारी चीज़ें स्क्रैच से स्टार्ट यहाँ पे करनी पड़ेगी। एंड अदानी एक ऐसा है जो कि इस सेक्टर में हम लोग को आने हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था, बट फिलहाल वो अटकते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट कोई बात नहीं, इसके ऊपर आप फोकस रखते हो। बैटरी से रिलेटेड सरकार ने कहा है कि नए पॉलिसी या रूल्स वो यहाँ पे लाने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे एग्रीकल्चर, हमारे देश की सबसे बड़ी शान, आप सभी लोगों को पता है, कृषि प्रधान देश बोलते हैं इंडिया को। सो एग्रीकल्चर में स्टार्टअप को सरकार ने ज़्यादा फोकस में यहाँ पे रखा है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग अलोकेशन की बात करें, ये पहले वाला अमाउंट था, अभी के अमाउंट की बात करें तो नो डाउट इंक्रीमेंट ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर के हिसाब से। बट पिछले टाइम से अगर हम लोग कंपेयर करें तो 7% थोड़ा सा प्रावधान कम देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो एस्टिमेशन के मुकाबले कम है। एंड जैसे मैंने आपको बोला कि जो स्टार्टअप की यहाँ पे बात की जा रही है, उसके ऊपर फिलहाल तो फोकस किया जाएगा, क्योंकि कोई भी यूनिकॉर्न फिलहाल तो एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे देश में देखने को नहीं मिल रही, जहाँ पे इंडिया इतना बड़ा एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम यहाँ पे करता है। तो डेफिनेटली वो दिन बहुत ही सुनहरा दिन रहेगा कि एग्रीकल्चर में कोई स्टार्टअप यूनिकॉर्न बनते हुए देखने को मिलेगा। तो सरकार उन चीज़ों को फिलहाल तो यहाँ पे इंकरेज कर रही है, सपोर्ट यहाँ पे कर रही है। एंड प्लस एग्रीकल्चर से रिलेटेड लगभग 20 लाख करोड़ तक का लोन सरकार आने वाले समय में यहाँ पे देगा। ये भी एक अच्छा पॉइंट हम लोग को देखने को मिला है। प्लस उसी के साथ साथ आपको पता है एग्रीकल्चर को ई कॉमर्स वे से डिजिटल करके आगे लेके जाने की बात सरकार ने की है, जो कि ऑलरेडी उन्होंने किया था। शुरुआत कहाँ से किया था? जो इंसेक्टिसाइड्स रहते हैं, राइट, पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड, कीटकनाशक की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वो उन्होंने यहाँ पे ई कॉमर्स में अलाउ किया था बेचने से रिलेटेड। ऐसी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हम लोग को देखने को मिलेगी ताकि फार्मर यहाँ पे अच्छा खासा बिजनेस कर पाए। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे
तो दोस्तों जो फूड ग्रेन यहाँ पे मिलता था, मतलब फ्री का जो यहाँ पे जो क्या बोलते हैं उस शब्द को, हाँ, राशन मिलता था, फ्री का जो राशन मिलता था, जो कि कोविड से उन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किया था, राइट। 28 महीने तक ये स्कीम चलाई थी, तो सरकार ने उसको और एक्सटेंड किया है 1 साल के लिए। सो भी ये एक और डेटा आप लोगों को पता यहाँ पे होना चाहिए। वैसे भी ये एक्सटेंड करने वाले थे, आपको पता है कि इलेक्शन भी आता है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे करनी पड़ती है। देन मुद्दे की बात, टैक्सेस। टैक्स ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिली। सबसे पहले सिगारेट के ऊपर 16% का टैक्स सरकार ने यहाँ पे लगा दिया है, बढ़ा दिया है। सो एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। देन जो किचन में जो इलेक्ट्रिक चिमनी होती है ना, उनके ऊपर भी 7.5% पहले टैक्स लगता था, अभी कितना कर दिया, डबल 15% यहाँ पे कर दिया। सो जो होम अप्लायंसेस से रिलेटेड काम करने वाली कंपनी जो कि इनसे रिलेटेड डील करती है, तो उनके लिए दिक्कतें हो सकती है। देन हम लोग बात करेंगे टीवी से रिलेटेड। टीवी एंड जो मोबाइल फ़ोन रहते हैं, वो बनाने के लिए कुछ कंपोनेंट लगते हैं, पैनल लगता है, तो उसके ऊपर जो टैक्स है वो 2.5% से हम लोग को कम होते हुए देखने को मिला है। तो इनके लिए अच्छी बात है। तो टीवी मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कौन सी कंपनी है, डिक्सन टेक, तो इसको एक खास करके फ़ायदा यहाँ पे मिलेगा। ये बजट से रिलेटेड आज के दिन की यहाँ पे बात थी, तो एक थोड़ा बहुत इसको राहत यहाँ पे मिला है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो जो रिच पर्सन हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, रिच पर्सन मतलब जो 5 करोड़ से ज़्यादा कमाते हैं, तो उनको क्या यहाँ पे 30% तो वैसे भी देना पड़ता है, एंड एक्स्ट्रा सरचार्ज लगता था 37%। तो अल्ट्रा रिच जो लोग थे उनको थोड़ा सा हम लोग को सरकार खुश करते हुए देखने को मिल रहा है। उनके ऊपर 37% का सरचार्ज कम करके 25% किया है। सो अभी हम लोग कह सकते हैं 2 करोड़ के ऊपर जो भी जितने लोग यहाँ पे कमाते हैं, अभी सबके सब हम लोग को 25% का एक्स्ट्रा सरचार्ज देते हुए देखने को यहाँ पे मिलेंगे। सो ये एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जो कि आज के बजट का सबसे हाईलाइटेड पॉइंट यहाँ पे था, कौन सा, कि जो सरकार ने स्लैब रेट्स में, पर्सनल इनकम टैक्स के स्लैब रेट्स में जो चेंजेस किए, राइट। एंड इसके चलते जो न्यू टैक्स रेजिम यहाँ पे है, ओल्ड वर्सेस न्यू जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, वो अभी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र यहाँ पे आ रहा है, राइट। अगर हम लोग यहाँ पे टेक्निकली बात करें तो 7 लाख तक आपको टैक्स यहाँ पे देना नहीं पड़ेगा। उसके ऊपर जाते तो डेफिनेटली 3 लाख से वापस वो टैक्स यहाँ पे लगेगा। वो कैलकुलेशन उस हिसाब से यहाँ पे होंगे, बट रिबेट पकड़कर सारी चीज़ों की अगर हम लोग बात करें 7 लाख तक टैक्स नहीं होगा। एंड ये न्यू रिजिम में अगर आप आते हो तो आपको पता ही है कि आपको जो यहाँ पे जो बेनिफिट्स मिलते थे, इंश्योरेंस प्रीमियम की बात करें, बाकी जो भी डिडक्शंस मिलते थे, फिर वो आपको नहीं मिलेंगे। इसीलिए तो इंश्योरेंस कंपनियां नाराज़ हो गई कि फिर अभी हमारा इंश्योरेंस खरीदेगा कौन। जो लाइफ सेविंग के लिए चलते आगे वो तो खरीद लेंगे, बट जो लोग एक बड़े पैमाने के ऊपर सिर्फ इसीलिए इंश्योरेंस खरीदते थे कि हमें टैक्स में बेनिफिट मिलता है, चलो प्रीमियम भरते वो तो वापस आता है, तो फिर नुकसान तो कुछ नहीं और लाइफ भी कवर होता है, वो बड़े संख्या के ऊपर हम लोग को कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। सो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं ये जो नया टैक्स रिजीम की ये जो बातें उन्होंने की है सरकार ने, ये एक साइड से उन्होंने अच्छी बात की है कि यहाँ पे 7 लाख तक उन्होंने ये सारी चीज़ें बढ़ा दी है कि नो टैक्स करके, बट दूसरे साइड से यहाँ पे जो डिडक्शंस थे वो उन्होंने छीन लिए। मतलब एक गाल पे पप्पी दे दी, दूसरे गाल पे चाटा दे दिया, ऐसी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। थोड़ा सा मिक्स कॉन्सेप्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो अभी देख लेते हैं इससे रिलेटेड ही सारी चीज़ें कौन कौन अभी न्यू स्कीम में हम लोग को जाते हुए देखने को मिलेगा। इसके चलते आने वाले समय यहाँ पे बताएगा कि मार्केट कहाँ पे जा सकता है। एंड देन अगर हम लोग बात करें ओवरऑल जो परफॉर्मेंस यहाँ पे रहा, जैसे मैंने कहा कि एग्जैक्टली मार्केट को बजट अच्छा लगा या नहीं लगा, ये कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अदानी के तड़के के चलते बाजार में बहुत ज़्यादा हड़कंप मच गया। बट ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ठीक रहा बजट। जैसे यूजुअली देखा गया तो ओवर एक्सपेक्टेशन ही रहता है बजट के चलते, ठीक ठाक ही हम लोग को परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला है। बजट के चलते अगर हम लोग बात करें तो कोई मार्केट का फ्यूचर डिसाइड नहीं होता है। इसके पहले भी हम लोगों ने देखा है बजट के बाद बाजार कितना गिरा था, सेंसेक्स 1,000 पॉइंट गिरा था, बट वो एक दिन का रिएक्शन रहता है। एक बात इतना ही कहना चाहूँगा कि बजट के चलते आपके पोर्टफोलियो में कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत यहाँ पे नहीं होती है। ये जस्ट एक इवेंट था जो कि आज के दिन देखने को यहाँ पे मिला है। सो ज़रूर आप चाहो तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हो कि आपको ये बजट अच्छा लगा या नहीं लगा। अगर रैंकिंग भी देना चाहते हो 10 में से कितना देना चाहते हो वो भी चाहो तो यहाँ पे बता सकते हो। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ना वो मैंने यहाँ पे कवर कर लिए। आई नो बहुत सारे पॉइंट्स मैंने स्किप भी यहाँ पे कर दिया, बट इंपॉर्टेंट जितने थे ना उतना यहाँ पे मार्केट के हिसाब से उतने काफ़ी है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में बता देना। हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।